रघु के बेहोश शरीर को गांव वाले तालाब के किनारे लेकर आए। सुमन और बच्चे दौड़ते हुए वहां पहुंचे। सुमन ने रघु को देखकर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। रघु, उठो, हमें छोड़कर मत जाओ। बच्चों ने भी उसके पास बैठकर उसका हाथ पकड़ लिया। बाबा ने पास आकर सबको शांत किया। डरो मत। रघु ने अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई जीती है। ये अभी बेहोश है, लेकिन जल्दी ही होश में आ जाएगा। इसे भगवान ने एक और मौका दिया है, लेकिन यह पूरी तरह अब आप सभी पर निर्भर करता है कि इसे अपनाओ या नहीं। गांव वाले, जो कभी रघु के घमंड और गलतियों से परेशान थे, अब उसकी बहादुरी और बदलाव को देखकर प्रभावित हो चुके थे। एक बुजुर्ग ने कहा, हमने हमेशा रघु को उसके पुराने रूप में देखा था, लेकिन आज उसने अपनी सच्चाई और हिम्मत से यह साबित कर दिया है कि इंसान बदल सकता है। हमें इसे दूसरा मौका देना चाहिए। तभी रघु ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। वह कमजोर था, लेकिन उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। उसने सुमन का हाथ थामते हुए कहा, मैं वापस आ गया सुमन। मैंने अपनी आखिरी परीक्षा पास कर ली। अब मैं तुम्हारे और गांव के लिए एक नया जीवन शुरू करूंगा। गांव वालों ने खुशी से रघु को गले लगाया। सबने उसे माफ कर दिया और उसकी नई शुरुआत का स्वागत किया। गांव के लोग एकजुट होकर तालाब की सफाई में जुट गए और बाबा के निर्देश पर वहां एक छोटा मंदिर बनवाया, ताकि भविष्य में कोई भी ऐसी शक्ति गांव को परेशान न कर सके। रघु ने अपनी जमीन पर एक बड़ा सामुदायिक केंद्र बनवाया, जहां गांव के लोग इकट्ठा होकर अपनी समस्याओं का हल निकालते। उसने बच्चों के लिए स्कूल और किसानों के लिए आधुनिक खेती की सुविधाएं उपलब्ध कराईं। गांव अब खुशहाल और संपन्न हो गया था। रघु की मेहनत और सच्चाई ने उसे गांव का सबसे प्रिय इंसान बना दिया। उसका परिवार भी अब खुशहाल था। उसके बच्चे उसकी कहानियों को सुनकर गर्व महसूस करते और सुमन की आंखों में खुशी के आंसू हमेशा चमकते रहते। एक दिन बाबा ने रघु से कहा, बेटा, तूने अपनी आत्मा को पवित्र कर लिया है। अब तू पूरी तरह श्राप मुक्त है। लेकिन याद रख, जीवन में हमेशा सच्चाई और सेवा का मार्ग अपनाए रखना। यही तेरा असली धर्म है। रघु ने बाबा के पैर छुए और वादा किया कि वह अपनी जिंदगी इसी रास्ते पर बिताएगा। गांव में एक बड़े उत्सव का आयोजन किया गया, जहां रघु को उसकी बहादुरी और सेवा के लिए सम्मानित किया गया। उसने सबके सामने कहा, मैंने अपनी गलतियों से सीखा है कि असली खुशी खुद के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए जीने में है। मैं इस गांव का हमेशा इन्हीं रहूंगा जिसने मुझे दोबारा अपनाया। गांव के लोग जय सिया राम के नारों के साथ उत्सव मनाने लगे। रघु की जिंदगी अब सच्चे अर्थों में बदल चुकी थी। वह अपनी मेहनत और सेवा के कारण सबके दिलों में जगह बना चुका था। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करके कमेंट में लाइक और दिल जरूर भेजें। बोलो जय सिया राम।